राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां साल 2023 की शुरुआत से ही शुरू होती दिखी। जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा जीटी रोड बेल्ट से गुजरी तो फिर गोहाना में अमित शाह की रैली का आयोजन किया गया, लेकिन यहां ना तो भीड़ आई और ना ही अमित शाह आए। हर पार्टी भीतर ही भीतर 2024 के चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्लान बनाती नजर आ रही है। लेकिन पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ दल बीजेपी की। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो खट्टर साहब के कई मंत्रियों को करारी हार मिली थी। उस समय 11 मंत्रियों में से 8 तो चुनाव ही हार गए थे, तो मान ले कि 90% मंत्री चुनाव हार गए थे। तो अब बीजेपी हाईकमान की ओर से हरियाणा बीजेपी पर प्रेशर है कि वे साल 2014 में हुए चुनावों का परिणाम दोहराएं, ताकि सत्ता में किसी दल को साझेदार बनाने के लिए किसी भी सूरत में किसी भी विकल्प पर समझौता न किया जाए। इसलिए हाल ही में बीजेपी नेताओं की ओर से अलग अलग लोकसभा सीटों पर मीटिंग्स की जा रही हैं। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो देखिए, मंत्री तक चुनाव हार गए थे, जिस कारण बीजेपी हाईकमान एक बार फिर से नॉन परफॉर्मर और परफॉर्मर मंत्रियों की लिस्ट बनाने में जुट गई है। साल 2019 में विपुल गोयल और राव नरवीर सिंह की जो है वो टिकट कट गई थी, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। तो वहीं कैप्टन अभिमन्यु, मनीष ग्रोवर, कविता जैन, ओपी धनखड़, रामविलास शर्मा और कृष्ण बेदी को हार का सामना करना पड़ा था। अब भी जो नॉन परफॉर्मर मंत्री रहे हैं उनमें कमल गुप्ता, संदीप सिंह और कमलेश ढांडा का नाम सामने आया है। अब सवाल है कि क्या आगामी चुनाव में खट्टर साहब के ये मंत्री पास हो जाएंगे? साल 2024 में मूलचंद शर्मा, ओपी यादव, कमल गुप्ता, संदीप सिंह, कंवरपाल गुर्जर और बनवारी लाल, इन चेहरों की जीत बीजेपी के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि इन चेहरों को लेकर इनके एरिया में एक तो पॉजिटिव माहौल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है और ये अपने एरिया में ना तो जनमत जोड़ पाए हैं और ना ही परफॉर्मेंस के हिसाब से अव्वल रहे हैं। तो संदीप सिंह फिलहाल इकलौते सिख विधायक हैं, जिनका फिलहाल महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में जनता और विपक्ष खूब विरोध कर रहा है। ये ना तो खेल क्षेत्र में नई योजना ला पाए और ना ही अपने एरिया में कोई खास जनमत जोड़ पाए। और अब इन पर लगे आरोपों पर इनके इस्तीफे की बात की जाए तो खट्टर सरकार को इकलौते सिख विधायक होने के नाते विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इनका विकल्प भी फिलहाल सिख चेहरों में खट्टर सरकार के पास नहीं है। तो 2024 में आधे मंत्रियों की टिकट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। लग रहा है कि बीजेपी 2019 से सीख लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आप माने कि अगर सरकार के मंत्रियों की टिकट कटती है तो एक और जनता में नेगेटिव माहौल होगा कि उनके एरिया में सरदारी करने वालों पर ही दाव नहीं लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री चेहरों के विकल्प में किन जिताऊ दावेदारों पर दाव लगाया जाए, ये भी बड़ा चैलेंज है। बीजेपी हाईकमान की ओर से सांसदों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का आकलन करना शुरू किया जा चुका है। कई मंत्री फेल होते नजर आए हैं, क्योंकि जनता की कसौटी पर मूलचंद शर्मा, ओपी यादव, कमल गुप्ता, संदीप सिंह, कंवरपाल गुर्जर और कमलेश ढांडा, साथ ही बनवारी लाल खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं। नॉन परफॉर्मर और जनता के बीच कम एक्टिव होने से इलाके की जनता में इनके लिए खासी नाराजगी है। तो आगामी चुनाव में आधे मंत्रियों की टिकट कटने के आसार हैं। नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को टिकट दें या टिकट ना दें, ये भी बीजेपी के हिस्से बड़ा चैलेंज ही माने, क्योंकि मंत्रियों के टिकट कटना भी एक नेगेटिव मार्किंग ही मानी जाए। अब 2019 में इतने मंत्री चुनाव हारे तो 2024 में बीजेपी हर हाल में इनके विकल्प की तगड़ी खोज करेगी। बीजेपी के लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है, तो तय है कि हर सांसद, विधायक और मंत्री के कामकाज और जनमत के पूरे निचोड़ के बाद ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। बीजेपी हाईकमान की ओर से पहले भी सांसदों और मंत्रियों की रिपोर्ट मांगी गई थी, तो साल 2024 तक किनको टिकट दिया जाए और किनका टिकट कटना चाहिए, इसका आकलन किया जाएगा। क्योंकि साल 2019 में सरकार चलाने के लिए बीजेपी को जेजेपी के कंधे का सहारा लेना पड़ा था, तो बीजेपी भी ये चाहती है कि आगामी चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल का कंधा ना लिया जाए। आपका अपने एरिया के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों बाबत क्या कहना है, राय जरूर दें। और क्या आपको भी लगता है कि फिलहाल जिन मंत्रियों के नाम लिए गए हैं या जो मंत्री नॉन परफॉर्मर फिलहाल इस सरकार में बताए गए हैं या इस तरह का आकलन जो है वो सामने आया है, अब वो क्या सही है? आपका क्या सोचना है? राय जरूर रखिएगा। 24 की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।